ओम शांति। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे 11 मई 2026 की बाबा की मुगली कहानी के रूप में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आइए सुनते हैं 11 मई 2026 की बाबा की मुगली, बाबा के महावाक्य कहानी के रूप में। ओम शांति। तो कहानी का शीर्षक है एक माशूक की याद, देही अभिमानी बनने वाली आत्माओं की रूहानी कहानी। ओम शांति। मधुबन का वातावरण बहुत शांत था। सुबह का समय था। चारों तरफ रूहानी संगीत गूंज रहा था। पांडव भवन के एक विशाल हॉल में हजारों ब्राह्मण आत्माएं बैठी थीं। सबकी नजरें स्टेज पर थीं, क्योंकि आज भी बाप दादा की मुरली चल रही थी। उसी सभा में एक युवक बैठा था। उसका नाम था आरव। वह कई वर्षों से ज्ञान में था। सेवा भी करता था, मुरली भी सुनता था, योग भी करता था। लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी। कभी योग में मन भटक जाता, कभी दुनिया की बातें याद आने लगती। कई रिश्तों की उलझनें उसे परेशान कर रही थी। कभी कभी ऐसा होता था कि उसके जितने भी रिश्ते हैं उसमें वो उलझ कर रह जाता था। रिश्तों की उलझनें उसको लगातार परेशान कर रही थी। वह सोचता, मैं बाबा को सच्चे दिल से कैसे याद करूं। अचानक मुरली शुरू हुई। बाप दादा की मधुर आवाज़ गूंजी, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। ये शब्द सुनते ही आरव की आंखें भर आई। उसे महसूस हुआ स्वयं परमपिता परमात्मा हमें अपने जैसा बनाने आए हैं। बाबा आगे बोले, तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। वह सोच में पड़ गया, क्या मैं सचमुच प्यार से बाबा को याद करता हूँ या केवल कोशिश करता हूँ। मुरली में बाबा समझा रहे थे, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ये वाक्य आरव के दिल में उतर गए। उसे एहसास हुआ उसकी सारी परेशानियों की जड़ देह अभिमान है। जब कोई उसकी बुराई करता उसे दुख होता। जब कोई सम्मान नहीं देता उसे क्रोध आता। जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो मन अशांत हो जाता। उसने मन ही मन कहा, बाबा मैं समझ गया, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। मुरली में बाबा ने भक्ति मार्ग का रहस्य बताया। भक्त लोग कहते हैं, हे माशूक, जब तक आप आएंगे तब तक हम सबसे बुद्धि योग तोड़कर केवल आपको याद करेंगे। ये शब्द सुनकर आरव की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा जैसे वर्षों से भटकती हुई आत्मा को अपना माशूक मिल गया हो। उसे महसूस हुआ दुनिया के सभी रिश्ते अस्थायी हैं, लेकिन बाबा का रिश्ता सदा है। बाबा का रिश्ता सदा से स्थायी है, सदा रहने वाला है। मुरली में बाबा ने कहा, तुम आत्मा भी बिंदी हो और बाप भी बिंदी है। आरव पहले सोचता था कि परमात्मा कोई बहुत विशाल प्रकाश है, लेकिन आज उसे पहली बार समझ आया कि परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु है। उस रात अमृत वेले वह योग में बैठा। उसने स्वयं को भ्रकुटी के बीच चमकती हुई छोटी सी ज्योति के रूप में देखा। फिर उसने बाबा को याद किया, एक दिव्य प्रकाश बिंदु, शांत, प्यारे, करुणामय। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। उससे पहली बार अनुभव हुआ, मैं आत्मा हूँ और बाबा मेरे पिता है। अगले दिन मुरली में बाबा ने कहा, पतित से पावन बनाना यही बाप का धंधा है। बाबा आए हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। अब यही तुम्हारा भी धंधा है कि तुम पतित से पावन बनो और दूसरों को भी बनाओ। आरव सोचने लगा, क्या मैं दूसरों को पावन बनाने में मैं मदद कर सकता हूँ। उसे एहसास हुआ वह ज्ञान तो सुनाता है, लेकिन हर आत्मा के प्रति दया व प्यार नहीं रखता। कभी कभी वह लोगों को देखकर सोचता है, ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन बाबा ने कहा, सबको लक्ष्य दो, बाप को याद करो और पावन बनो। उस दिन से आरव ने तय किया, अब वह किसी को जज नहीं करेगा, हर आत्मा को बाबा का बच्चा समझेगा। मुरली में बाबा ने समझाया, तुम अभी श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। आरव की आंखों के सामने एक सुंदर दृश्य उभर आया।
सुनहरी दुनिया, हरे भरे बगीचे, शांत वातावरण, दिव्य आत्माएं। वहाँ कोई दुख नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, कोई बीमारी भी नहीं थी। उसे महसूस हुआ स्वर्ग केवल कहानी नहीं, ये हमारा आने वाला घर है। उसके बाद बाबा ने ज्ञान और भक्ति का अंतर भी समझाया। बाबा ने कहा, ज्ञान दिन है, भक्ति रात है। आरव को अपने पुराने दिन याद आए। वह मंदिरों में भटकता था, भगवान को खोजता था, लेकिन सच्चा परिचय नहीं था। आज उसे समझ आया, अब अंधेरी रात समाप्त हो चुकी है, अब ज्ञान का सूर्य उग चुका है। फिर बाबा ने सच्चा नशा समझाया। बाबा बोले, तुम्हें बहुत नशे में रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। ये सुनकर आरव के अंदर एक नई शक्ति आ गई। उसने महसूस किया, मैं साधारण आत्मा नहीं, मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं देवताओं से भी ऊंची ब्राह्मण आत्मा हूँ। अचानक से बाबा ने फिर चेतावनी दी। बाबा ने कहा, समय बहुत नज़दीक है, अब विनाश होना है। पूरा हॉल शांत हो गया। आरव ने सोचा, अगर आज अंतिम दिन हो तो क्या मैं तैयार हूँ? उसने अपने दिल में देखा, अभी भी मोह था, आसक्ति थी, व्यर्थ संकल्प थे। उसने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मुझे देही अभिमानी बनाओ। मुरली में बाबा ने कहा, मैं खुदा भी हूँ और दोस्त भी। ये शब्द सुनकर आरव भाव विभोर हो गया, मतलब भाव से भर गया। उसे लगा जैसे बाबा उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, बच्चे डर मत, मैं तुम्हारा साथी हूँ। उस दिन पहली बार उसने बाबा को केवल भगवान नहीं, अपना सच्चा मित्र महसूस किया था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आरव पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातें बदल गई, उसके विचार बदल गए, उसका चेहरा शांत रहने लगा। अब कोई उसका अपमान करता तो भी वो शांत रहता, कोई क्रोध करता तो भी वह दुआ देता, क्योंकि अब वो समझ चुका था, मैं आत्मा हूँ। एक दिन सेंटर पर एक नया भाई आया। वह बहुत परेशान था, गुस्से वाला था, सबसे बहस करता था। कई लोग उससे दूर रहने लग गए, लेकिन आरव को बाबा की मुरली याद आई। त्याग और स्नेह की शक्ति से सफलता मिलती है। आरव ने उस भाई को प्यार दिया, उसकी बातें सुनी, उसे सम्मान दिया। धीरे धीरे वो भाई बदलने लगा। तब आरव को समझ आया, सच्ची सेवा ज्ञान सुनाना नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए दिल को सहारा देना है। कुछ समय बाद आरव के जीवन में बड़ी परीक्षा आई। घर में समस्या हुई, लोगों ने विरोध किया, परिस्थितियां कठिन हो गई, लेकिन इस बार वह टूटा नहीं। उसे बाबा के शब्द याद थे, कोई भी बात हो जाए, अचल अडोल रहो, अपनी स्थिति से ना भटको। अब उसका मन सिंहासन पर बैठा हुआ था। हलचल बाहर थी, लेकिन अंदर गहरी शांति थी। एक दिन अमृत वेले योग में बैठे बैठे उसे अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा, वह एक चमकती हुई आत्मा है, हल्की पवित्र फरिश्ता स्वरूप, और सामने बाबा मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे अब तुम सच में देही अभिमानी बन गए हो, अब तुम मेरे समान बनने की राह पर हो। आरव की आंखों से आंसू आने लग गए। उसने महसूस किया, अब उसका माशूक मिल चुका था। आइए अब देखते हैं आज की मुरली की, आज की कहानी की मुख्य सीख। तो आज की मुरली से हमें मुख्य सीख मिलती है, स्वयं को आत्मा समझना ही देही अभिमानी बनना है। बाप को याद करना बच्चों का पहला फर्ज है। परमात्मा एक ज्योति बिंदु है। भक्ति मार्ग में आत्माएं एक माशूक को खोजती है। पतित से पावन बनाना ही सच्ची सेवा है। ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ है। ज्ञान दिन है और भक्ति रात है। त्याग और स्नेह सेवा की सबसे बड़ी शक्ति है। परिस्थितियों में अचल अडोल रहना ही योगी जीवन है। जो आत्मा देही अभिमानी बनती है वही फरिश्ता बनती है। तो इसलिए अगर आपको फरिश्ता बनना है तो पहले देही अभिमानी बनिए, अपने आप को आत्मा समझिए। तो ये थी 11 मई 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। ओम शांति। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें, एंड वीडियो को अपने सगे संबंधियों को भी भेजें ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।